सो हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नेम सर्कल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है ना। तो चलो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। चलो ये देखो, ये सर्कल होता है, ये सर्कल नहीं होता, ये सर्कल होता है, मतलब सर्कल होता है ना, समझ गए। ये देखो, ये इसका सेंटर होता है, ये होता है डायमीटर, ये डायमीटर, ये रेडियस, ये इसका सरकमफेरेंस, मतलब ये पूरे से पूरे की जो होती है ना, ये सरकमफेरेंस, ये होती है टेंजेंट जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये भी टेंजेंट है। ये कोड है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को टच करके लाइन बनती है ना, वो होती है कोड। और डायमीटर होती है लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, जैसे ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये होता है डायामीटर, ये होता है डायमीटर, ये होता है कोड। और स्पेशल केस क्या होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। मतलब सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कोड होती है वो डायमीटर ही होती है ना। ये होता है आर्क, ये होता है आर्क, ठीक है। ये होता है सीकेंट जो दो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। और ये होती है टेंजेंट जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और अपने को पता होना चाहिए कि टेंजेंट भी सीकेंट का एक स्पेशल केस है, बिकॉज ये दो पॉइंट जब एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे तब टेंजेंट बन जाती है ना। तो टेंजेंट एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस सीकेंट का। ये लिखा हुआ है, देख चलो ये देख, जैसे ये है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इजी। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये है टेंजेंट, बिकॉज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। ये सीकेंट है जो दो पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट। और जैसे ये भी एक सीकेंट है, ये भी एक सीकेंट है, जब ये यहाँ आ जाएगी ना, इस जगह पे एक पॉइंट पे जब टच करेगी, मतलब दोनों पॉइंट्स ये और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब कोइंसाइड करेंगे तब बनेगी टेंजेंट, ठीक है। ये एक टॉपिक होगी, मतलब सर्कल अपन ने पढ़ लिया क्या होता है, सारे पार्ट्स पढ़ लिए, टेंजेंट्स मेन था वो पढ़ लिया, समझ गए। चलो ये देखो, अब इनमें से टेंजेंट कौन सी है? ये ब्लू वाली टेंजेंट है ना। और एक सर्कल से एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट बन सकती है? इनफाइनाइट। इस पॉइंट पे बनानी हो तो ये रही, इस पे बनानी हो तो ये रही, इस पे बनानी हो तो ये रही, इस पे ये, ठीक है। तो एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट्स निकल सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो अब ये देख, एक पॉइंट से एक लाइन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर वाला। ये सभी को पता ही होगा, आप सभी को, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। चलो, और एट मोस्ट एक सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, दो पैरेलल, समझ गए। जैसे ये है, मान लो ये है एक डायमीटर, ये मतलब ये है ना डायमीटर, ये दो टेंजेंट होगी। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, इससे यहाँ, इससे यहाँ, ऐसे ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे ये जो टेंजेंट्स होती है ना, ये पैरेलल क्यों होती है? बिकॉज ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है ना आपको क्या होता है? उससे होता है ये, है ना। ये दोनों 90 डिग्री के हो गए तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ये मतलब ये वाली और ये वाली, समझ गई। चलो अब आती है अपनी थ्योरम्स। आपकी एक थ्योरम क्या बोलती है कि जो एक टेंजेंट निकलती है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से जो रेडियस होता है, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री राइट एंगल बनता है ये, मतलब रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट पी। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसको, है ना। जैसे अपने को ऐसे, ये मान लो एक वो है, ये कोई रेडियस है, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ये थ्योरम नंबर 1 है आपकी, थ्योरम नंबर 1। और थ्योरम नंबर 2 कौन सी है आपकी? कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स निकलती हैं, एक एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स निकलती हैं, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये कैसे होती है? अपने वो प्रूफ करते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल, ट्राइंगल सी ए ओ और ट्राइंगल सी बी ओ, है ना। इससे होता है, एक कुछ चीज होती है कि जो एंगल सी प्लस एंगल ओ का सम होता है 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ये लिखा हुआ है। ये देखो, जैसे एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल ए पी बी, दैट इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के हो गए। और क्या होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, वही वो वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ना ट्राइंगल्स को, उसकी वजह से। और क्या होता है, और अपने आगे देखते हैं, एक और चीज़ भी है इसके बारे में। ठीक है, चलो। अब जैसे ये रहा, ये अपने को पता ही है क्लास 9th से, ये 90 डिग्री का होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये पता है कि एंगल एट द सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ द एंगुलर सेंटर। ये देखो, ये 180 डिग्री का बनता है ना, 180 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का बना, हाफ हुआ ना, ऐसे। ये इसको स्पेशल केस मान लो, चलो। और ये भी सेम होता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट फ्रॉम अ कॉमन कोड आर इक्वल। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 10th में थोड़ा ध्यान रखना है इसको, है ना। और ये वाला बहुत ये इंपॉर्टेंट है, अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज एट टू 180 डिग्री। जैसे इसका सब 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री। हाँ, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये, क्योंकि 9th का ज़्यादा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, हाँ, ये अभी मैं कहता ना, ये देखो, अगर ये एंगल अल्फा है ना, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये वाला, ये मतलब ये पूरा मिला के 2 अल्फा होता है ये। देखो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, पूरा मिला के ये 2 अल्फा, ये लिखा हुआ है ना 2 अल्फा, ये। ऐसा क्यों होता है, ये देखो, जैसे अपने को पता है कि 90 डिग्री का है, और ये अपने यहाँ पड़ा है, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट 90 डिग्री का हो गया, है ना, 90 डिग्री का हो गया। तो ये निकाल लेंगे, ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। समझ गए, ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये अपने को पता है कि 90 डिग्री का होता है, ये कितने का हुआ, 90 डिग्री का। ये भी 90, ये कितना होना पड़ेगा, ये अल्फा का ही होना पड़ेगा ना, सम 180 होगा, सम 180 हुआ, तो ये हो गया। और अगर ऐसे नहीं करना, तो जैसे ये इनका सम क्या होता है, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा, इनका सम अपने को पता है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये तो 2 अल्फा ही होगा ना। देखो, 2 अल्फा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये दोनों कट जाएंगे, 90 प्लस 90 180 हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, पर आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट किसे कहते हैं भाई, 10 सेकंड का सवाल है बिल्कुल, है ना। तो इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ध्यान रखने ही पड़ते हैं भाई। जब एमसीक्यू का पेपर आएगा ना, थोड़ा बहुत तो एमसीक्यू आएंगे आपके भी, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे थोड़े बहुत रिजल्ट्स। उसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टाइम लग जाएगा। बट अगर रखेगा ध्यान, तो टाइम बचेगा तेरा, और तेरा टाइम बचेगा, तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई पेपर के अंदर, है ना। तो चलो आगे। और एक ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत ज़्यादा, कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि ए बी, ये ए बी प्लस सी डी, ये सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये तुम प्रूव कर लोगे। अपने को यही पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट निकली, उसका जो लेंथ होती है इक्वल होती है। अगर ये एक्स हुआ, ए पी एक्स हुआ, तो ए एस भी एक्स होगा, पी भी वाई हुआ तो ये भी वाई होगा। अगर ये जेड हुआ तो ये भी जेड होगा। अगर मान लो इसकी लेंथ ए हुई डी एस की, तो डी आर की भी ए ही होएगी। समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज होती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड। और या फिर एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं सेंटर से सर्कल के ऊपर, जो बाइसेक्ट कर रही है कोड को, वो परपेंडिकुलर होगी। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या करते हैं, ये लेंथ, ये रेडियस बता दी आपको, ये लेंथ दे दी, ए भी पूछ लिया, ए भी पूछ लिया, तो आप पहले ए एम निकालोगे, उसका डबल कर देना। समझ गए, डबल कर देना भाई, लोग भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा ये। पता है कैसे होता है, देखो, ये 3 दे दी, ये 5 दे दिया, तो ये 4 ही होगा पाइथागोरस से, तो ये इसका 8 आंसर आ जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना, पाइथागोरस ट्रिपलेट सारे ध्यान होने चाहिए आपको। जैसे 3 4 5 हो गया, 6 8 10, ये तो चलो इसका डबल ही हो गया, है ना। एक 7 24, 7 होगा, 7 24 और 25 वाला हो गया एक, है ना। एक 9 12 15 वाला हो गया। ये सारे ध्यान होने चाहिए आपको भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि 3 4 5 ही होगा। समझ गए, 3 4 6 नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। अरे भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ये देखो, जैसे अगर ए बी की अपने को लेंथ दे रखी है पी, ए बी की, बी सी की दे रखी है बी, और ए सी जो है, ए सी की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है एच। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। इसको याद ही रख लो भाई, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू। होता कैसे है, जैसे ये स्क्वायर बनता है,
तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये पी माइनस आर हो गया, ये बी माइनस आर हो गया, ये भी बी माइनस आर हो गया, ये भी पी माइनस आर हो गया। मतलब पी माइनस आर प्लस बी माइनस आर इक्वल टू एच, पी प्लस बी माइनस एच बाई टू इक्वल टू आर। ऐसे होता है ये। 1 मिनट का भी प्रूफ नहीं था यार। चलो ठीक है, ये ऐसे हो गया, फिर याद रख लो। और देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा ना कि बी सी है, बी सी की लेंथ रखी है 6, जो ए बी है उसकी 8, तो 6 8 और ये 10 ही होगा। समझ गए, ये 10 होगा। मतलब r इज इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 10 बाई 2 दैट इज 2। अभी देखो ये कोई पता नहीं कैसे करते हैं, इसको x लेते हैं, फिर ये 6 माइनस एक्स, ये भी 6 माइनस एक्स, ठीक है, ये भी x हुआ, फिर r लो, चलो ये भी r इक्वल टू एक्स ही है ना। ये 8 माइनस एक्स हो गया, ये भी 8 माइनस एक्स हो गया, फिर तुम करते 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल टू 10, 14 माइनस 2x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। MCQ तो मत ही करना भाई, ये 10 सेकेंड क्वेश्चन सोल्व, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमको ये दे रखा है AC की लेंथ, अगर तुमको वो देता है PA की लेंथ देता है, वो PA की लेंथ जो देता है वो, और अब पूछता क्या है, पैरामीटर पूछता है PCD का, तो क्या करना है, जस्ट 2 इंटू पी ए, जस्ट 2 इंटू पी ए, आंसर आ गया भाई पैरामीटर का। कैसे करते हैं वो अपने देखते हैं। जैसे अगर PA की लेंथ उसने अपने को दे रखी है A मानते हैं, चलो PA की लेंथ अगर A है तो PB की भी कितनी होगी, PB की कितनी होगी, A ही होगी ना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल लेंथ के होते हैं, समझ गए। तो अगर ये A है और इसको माना मैंने X, तो सी ए इक्वल टू सी क्यू है, सेम वही थ्योरम, ये भी X होगा, ये Y हुआ तो ये भी Y होगा। और ये क्या है, ये A माइनस एक्स है, ये A माइनस वाई है। सबको ऐड कर दे, पेरीमीटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पी सी डी में ऐड कर दे, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2a। और 2a क्या था, a क्या था, लेंथ थी। ये आ गया ना आंसर। सिंपल भाई, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ है तो डरने की नीड नहीं है भाई। सारे रिजल्ट बड़े अच्छे से बता रखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते, चलो। अरे यार कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये देखो, जैसे ये देखो, ये डी है, अपने को पता है कि डी ए इक्वल टू डी सी होगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो डी ए इक्वल टू डी सी है, और डी सी इक्वल टू डी बी है, तो यहाँ से डी ए इक्वल टू डी बी इक्वल टू डी सी नहीं आएगा। पता है क्या करेगा वो, डी सी की लेंथ देगा 3.8, वो पूछेगा ए बी की लेंथ क्या है, अरे हमें पता है ये भी 3.8, ये भी 3.8, आंसर क्या आएगा 7.6 ऐड करके ले। समझ गई, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। चलो, और ये देखो कि ए बी पी, ये ट्रायंगल बनता है ना इन दो ट्रायंगल से, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। भैया कैसे होगा, हमें तो समझ नहीं आया, देख लेते हैं। वही एक लाइन ली यहाँ से, यार लाइन नहीं बनती अपने से यार। मान लो ये लाइन है सिंपल, है ना, ये सी है, अपने को पता है कि सी ए इक्वल टू सी बी होगा, और इक्वल टू ही ये भी होगा सी पी। तो अपने को पता है कि दोनों साइड इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स, इसका एंगल ये, इसके अपोजिट में ये एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल 1 माना मैंने, ये भी 1 होगा। अब ये दोनों भी इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों भी इक्वल हैं, इसको मान लो 2 माना, तो ये भी 2 हो गया। अब ये ट्राइंगल बनेगा ना ए पी बी, जो ट्राइंगल है उसमें 1, मतलब एंगल का सम ले रहा हूँ मैं, 1+2, A1+2 +1+2 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या आएगा, 2 इंटू 1+2 दैट इज, ये एंगल है, ये नंबर मत ना, ये एंगल हो गया है ना 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री का हो गया। सिंपल, है ना। ये इसको रिजल्ट्स को ध्यान रखो तुम, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स को ध्यान होने चाहिए कि अगर ऐसी फिगर बनेगी तो यहाँ पे वो याद है कि एंगल 90 डिग्री होगा, वो पूछेगा कि एंगल ए पी बी कितना है, तो बोला 90 डिग्री, खत्म, सोल्व, क्वेश्चन सोल्व, खत्म, तो कुछ सोचना ही नहीं है। समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये भी पूछता है कि तुम ऐसे प्रूव करते हो ना इसको, कि इसको एक पॉइंट आगे ले गए, ऐसे ले गए, है ना, ये टी मान लिया, फिर तुम बोलते हो कि पी टी इज इक्वल टू पी एस, इस ट्राइंगल, इस सर्कल के लिए, और इस सर्कल के लिए पी क्यू इक्वल टू पी आर,
इसको माइनस करोगे, पी टी माइनस पी टी माइनस का, ये टी क्यू है भाई, ये टी क्यू है, टी क्यू और ये टी आर। हाँ देखो, पी टी माइनस का टी क्यू दैट इज पी क्यू इक्वल टू पी एस, ये नहीं नहीं, पी एस नहीं है, ये पी एस कहाँ से आ गया, टी एस है भाई, ये टी एस है। ये देख, आराम से अपने फिगर ही गलत ले लिया। ये देखो, जैसे ये लेते हैं अपने, मान लो टी, अपने को पता है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स लेंथ इक्वल होती है ना, तो पी टी इज इक्वल टू टी एस, और यहाँ पे टी क्यू इक्वल टू टी आर, माइनस कर दे, पी टी माइनस टी क्यू दैट इज पी क्यू, टी एस माइनस टी आर दैट इज एस आर, लेंथ इक्वल होगी ना, ये देखो पी क्यू इक्वल टू आर एस एस आर की बात है ना, ये होगी। सेम ऐसे यही, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, पी क्यू इक्वल टू एस आर, बस वो पी क्यू की लेंथ देगा, एस आर की पूछ लेगा, तुमको इक्वल करनी थी, तुम पता नहीं क्या करोगे, पॉइंट लोगे, सर्कल बनाओगे, ऐसे करोगे, कुछ नहीं, सिंपल, समझ गया, बिल्कुल सिंपल भाई, कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। ये क्वेश्चन करना कैसे अपने ये देख लेते हैं। ये मान लो टी है, तो अपने को पता है कि इस सर्कल के लिए टी पी इक्वल टू टी एस होगा, और इसके लिए टी आर या फिर टी क्यू इक्वल टू टी आर, इनका सम कर दो, टी पी प्लस टी क्यू दैट इज पी क्यू, और ये एस आर इक्वल हो गया। अब मैंने टी आर यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को भाई वही चीज़ चाहिए कि टी पी प्लस टी क्यू मेरे को करना ही पड़ेगा पी क्यू के लिए, इसलिए मैंने पहले टी क्यू लिखा था। टीचर तो सीधा लिख देते हैं, उनको पता होता है, अपने से भी गलती हो सकती है, तो अपने को ऐसे करना है, ठीक है। चलो आगे। अब देखो बिल्कुल लास्ट रह गया, ये कैसे करना है कि ए आर, एक मिनट पेन ले ले, ए आर प्लस बी पी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी आर प्लस सी पी इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ये देखो, अपने को पता है कि ए आर इक्वल टू ए क्यू है, तो इसको एक्स माना, इसको भी एक्स मान लिया, इसको वाई माना, इसको वाई मान लिया, इसको जेड माना, इसको भी जेड मान लिया, खत्म। अब देखो, ए आर जो है वो एक्स है, बी पी जो है, बी पी वो वाई है, सी क्यू जेड है। यहाँ देखो ए क्यू क्या है, ए क्यू भी एक्स है, बी आर क्या है, बी आर वाई है ना, सी पी क्या है, सी पी इज इक्वल टू जेड, तो ये तो इक्वल हो ही गए। देखो हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, तो टू कॉमन लेके टू कर दिया, इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया, सिंपल, है ना। तो ये भी तुम जल्दी थोड़ा ध्यान रखना, वो पूछेगा। अब देखो एक चीज नोटिस करना, ये ए क्यू, हाँ ये ए आर, अब इसने ये नहीं दिया बी आर, इसने क्या दिया बी पी, बी पी, इसने दिया सी क्यू, एक एक छोड़ के हैं, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को भी, रिजल्ट रिजल्ट ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। देखो एमसीक्यू, एमसीक्यू बनते हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से अच्छे वाले यार बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका हो ही गया, तो और कुछ देखते हैं, कुछ रह तो नहीं गया। ये भी बढ़िया चीज़ थी यार, ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, ये ध्यान रखना, ये तो तुमको समझा देना अच्छे से। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये ए माइनस एक्स हो गया, ये ए माइनस वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई होगा, इन सबको ऐड किया, आंसर टू ए आ गया, दैट इज टू इंटू टेंजेंट की लेंथ। ये तो भाई अच्छे से कर लेना, आर इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाई टू, ठीक है। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये बी है ये बी पी है, क्योंकि इनका तो एडिशन ही करना है ना, समझिए। चलो ये ध्यान रख लेना। इसमें एक और केस बनता है ना कभी कभार, ये एंगल 90 डिग्री देते हैं, फिर अपने को पता होता है कि ये भी 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस से निकला है, और अपने को पता होता है कि ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 होगा, है ना। ये आर होता है, ये आर तो स्क्वायर बनता है, तो ये भी आर होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा भी क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने मतलब देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो ये एमसीक्यू में आ जाएगा कि ये एंगल 20 डिग्री दे दिया, ये कितना होगा, ये 20 होगा, ये पूरा 40 हो जाएगा, तो ये 40 हुआ, अगर ये पूरा 40 होगा तो ये कितना होगा, ये 70 हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा 140 है, 70 20 90, ये 90 था ये, समझ गया। चलो पीछे पीछे पीछे, कितना इजी है ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना परपेंडिकुलर होता है ये क्या है, हटाओ सब, ये परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना इसको। ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, अगर ये बीटा एंगल है या थीटा मान लो, चलो बीटा थीटा, ये बीटा हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, है ना। एंगल सी प्लस एंगल ओ दैट इज इक्वल 90 डिग्री, 90 180 सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो
ये हो गया आपकी टेंजेंट, ये बता ही दिया। तो पैरेलल टेंजेंट्स 90 डिग्री अल्टरनेट है तो पैरेलल, है ना। ये शॉर्टर डिस्टेंस वाला ये होता है परपेंडिकुलर। और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सीकेंट टेंजेंट सब बता दिया। ये कोड होगी, ये टेंजेंट होगी, सीकेंट होगी, रेडियस होगी, सेंटर हो गया, ये आर्क हो गया। बहुत ईजी है ये भी, है ना। अपने को पता है कि ये रेडियस अगर आर है तो डायमीटर 2r होता है, डायमीटर पर 2r होता है ना, पता ही होगा ये तो। और सेंटर से कोड पे जाएगी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये परपेंडिकुलर भी, ये बाइसेक्टर भी होगा। और क्या था, ये तो हो गया बेसिक्स सारे, है ना। तो इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 4, अपनी रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 4 डन होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।